नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि 24 फरवरी से हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में फॉस्फोर जिप्सम। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि एनएचएआई है, उर्वरक विभाग और रसायन मंत्रालय के सहयोग से फॉस्फोर जिप्सम का प्रयोग करेगा। किसके लिए? फील्ड परीक्षण करेगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में फॉस्फोर जिप्सम का उपयोग हो सके। तो फॉस्फोर जिप्सम क्या है? पहली चीज़ तो ये उर्वरक जब बनाते हैं हम फर्टिलाइज़र, तो उनसे एक अपशिष्ट निकलता है, बची हुई चीज़, जो कि रेडॉन रेडियोधर्मी गैस का उत्सर्जन करता है। इसमें रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम, थोरियम और रेडियम भी शामिल होते हैं। फिर एनएचआई क्या कर रहा है? सड़क निर्माण में बेकार प्लास्टिक का भी उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। अध्ययनों ने स्थापित भी किया है कि अगर आप प्लास्टिक का कचरे का उपयोग करके सड़कें बनाएंगे तो वो टिकाऊ होंगी और धारणीय होंगी। और बिटुमेन ये किससे बनता है? कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से उस उत्पादित पदार्थ है कि जीवन चक्र को भी बढ़ाती हैं। इसी प्रकार एनएचआई ने हाईवे और फ्लाईओवर तटबंधों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल किया है। अब ये फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है? कोयला थर्मल पावर प्लांट में कोयले के दहन का एक अवांछित यानी कि अधजल अवशेष है। यह किसी भट्टी में कोयले के जलने के दौरान ग्रिप गैसों एक दहन प्रक्रिया से अपशिष्ट गैस के साथ उत्सर्जित होती है। इसे इकट्ठा कैसे करते हैं? फ्लाई ऐश को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा। दूसरा टॉपिक है सिंथन टॉप के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सिंथन टॉप का मार्ग फरवरी 2023 में खोल दिया। सिंथन टॉप क्या है? एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कि अनंतनाग जिले में बरेंग घाटी है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच में है। एक कभी कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तरी भाग में स्थित है भारत के, जो एवं वैश्विक पर्यटन के प्रमुख स्थलों में से एक है। पारंपरिक मनोरंजक पर्यटन के अतिरिक्त एडवेंचर, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन की यहाँ संभावनाएं मौजूद हैं। प्राकृतिक मनोरम सुंदरता है, अच्छे स्थल हैं यहाँ पे। जम्मू मंदिरों के लिए जाना जाता है। कश्मीर की जो घाटी है वो झीलों और उद्यानों के लिए जानी जाती है। कुछ प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? श्रीनगर, पहलगाम, जम्मू, सनासर, लेह लद्दाख, झांसकर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप, कटरा, वैष्णो देवी, कारगिल और नुब्रा घाटी हैं। और संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक, तो G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो उसकी संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? खजुराहो में। किन्ने की अध्यक्षता? संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने। बैठक के पहले दिन पद्मश्री नेकराम, जिन्हें मिलेट्समैन के रूप में भी जाना जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के शासनकाल में बनवाए गए थे। वर्तमान में यहाँ पर केवल 20 मंदिर शेष हैं और वे 3 अलग अलग समूह में आते हैं तथा 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू और जैन धर्म से। यूनेस्को की खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की साइट अपनी नागर शैली की वास्तुकला और नायिकाओं, हिंदू पौराणिक महिला नायक और देवताओं की सुंदर मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। अब ये देखिए कि G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं। जैसे इधर से उत्तरी अमेरिका से हैं कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। यहाँ से ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। इधर इटली, नॉर्वे, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ से रूस, जापान, भारत, चीन, इधर ऑस्ट्रेलिया भी है, सऊदी अरब भी है, तुर्की भी है। भारत विधि आयोग, इसके बारे में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 1.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विधि आयोग उन कानूनों की पहचान करने के लिए अनिवार्य है जो अब प्रासंगिक नहीं है और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया? 31 अगस्त 2024 तक। फिर यह नए कानून को लागू करने का सुझाव दिया जाए और जो कि निदेशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में जो निर्धारित उद्देश्य के लिए प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यानी कि विधि आयोग इसलिए बनाया जाता है कि डीपीएसपी को कैसे लागू किया जाए, यानी कि नीति निदेशक सिद्धांतों को। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। पहला विधि आयोग 1834 में बनाया गया था। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 3 वर्ष के लिए स्थापित किया गया था। तो ये था आज के टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।